तो दोस्तों माहौल आप देख रहे हो, ट्रालियां जिस तरीके से दिल्ली बॉर्डर से एक के पीछे एक ट्रालियां जो है, भीड़ अभी भी जो है खत्म नहीं, चलते जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रोलियां, पूरा का पूरा रोडों पे किसानों की संख्या देखी जाती है और एक माहौल बना हुआ है। 378 दिनों के बाद भी जो मैं कह सकता हूँ कि किसानों के अंदर जो जोश है, उस जोश को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को तो झुकना ही था, क्योंकि अगर इन किसानों को जोश अगर आप आज देख रहे हो तो ये 378 नहीं 2 साल भी अगर सरकार बैठो, सरकार को झुकना ही पड़ता। अब हमारे साथ फरमाना गांव से आशीष सरपंच जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से 378 दिन किसान बॉर्डर पे बैठे, सरकार ने जो इन कानूनों की वापसी की है और सरकार ने सारी मांगों किसानों की मांग भी ली है, जिन किसानों ने 378 दिन वहाँ बैठे और यहाँ से भी जो पीछे युवा तो जो पूरे के पूरे उन किसानों का सहयोग कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर बाद किसानों के अंदर खुशी लौट के आई, क्योंकि हर किसान जहाँ बैठा था, परिवार वाले आस लगाए बैठे हुए थे कि कब उनके बच्चे जो है बॉर्डर से वापसी घर हुए। आज उन किसानों की घर वापसी हो रही है, क्या कहना चाहोगे? भाई सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आप सभी मीडिया के साथी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो किसान आंदोलन की एक्टिविटी थी, हर एक एक्टिविटी पर आपकी नजर थी, क्योंकि जो मोदी मीडिया थी उसने कभी किसान आंदोलन नहीं दिखाया, लेकिन जो आप जैसे साथी हैं उन्होंने किसान आंदोलन को हमारे से ज्यादा मजबूती दी है। जो विदेशों तक हमारी बात आवाज इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने में हमारा काम किया है और हम सब आज बड़े खुश हैं। हमारा 36 ये जो जीत हुई है 36 बिरादरी के भाईचारे जीत है। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सारे भाइयों ने मिलकर बड़ी अच्छी संघर्ष के साथ संघर्ष किया और इस मोदी सरकार को, अडानी सरकार को झुकाने का काम किया। और इसी खुशी में हम अपने जो किसान साथी हैं जो बॉर्डरों से अपने घर वापसी हो रही है उनके जाने की खुशी में, वैसे तो हमारे दुख है कि हमारे साथी हमारे छोड़ के जा रहे, लेकिन ये जो सरकार आंदोलन के लिए हम आए थे, लेकिन आंदोलन हमारा समाप्त हो गया। सरकार ने ना सम डंडा देकर हमने अपनी मांग पूरी करवाई है, न कि सरकार खुद झुके, सरकार को हमने झुकाया है। और इस खुशी में आज साथी जा रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और चाय पानी किया पकौड़े या लड्डुओं के साथ उनका मीठा मुंह करके उन्हें घर की तरफ विदा किया जा रहा है। आशीष जी, आंदोलन तो अब जो किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है, आंदोलन तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी किसान जो कमेटी बनाई गई थी नेताओं के द्वारा, 5 सदस्यीय जो कमेटी की बनाई गई थी, उन गुरनाम चंदूनी जी की बात करूं, उनके द्वारा आज भी एक बयान दिया गया है कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, किसान आंदोलन जो है स्थगित किया गया है। अगर कहीं किसान जो है, सरकार जो इन कानूनों को जिनको वापसी लिया, सारी मांगों को मानने का ऐलान किया है, उसके अंदर अगर कोई पीछे कदम हटे तो क्या एक बार फिर से आंदोलन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसने आंदोलन खत्म करने नहीं किया है, उसने स्थगित किया है। अगर फिर कल को सरकार अपनी बातों से मुकरती है तो जितने साथी हमारे साथी फिर दोबारा से टिकरी बॉर्डर पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे और सरकार को फिर से झुकाने का काम करेंगे। आशीष जी, बॉर्डर पे हरियाणा और पंजाब के लोग बैठे हुए थे, हरियाणा और पंजाब के लोग ही नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान से लोग बैठे हुए थे। आज उनकी घर वापसी, और एक भी आपने भी अभी बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमारे साथी जो है एक परिवार बन गया था, आज परिवार जो है वो अलग हो रहा है। तो उस परिवार से कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब के लोग, या फिर मैं उत्तराखंड के लोगों की बात करूं, उत्तर प्रदेश के लोगों की एक परिवार बना था, कहीं ना कहीं उससे बिछड़ने का दुख भी। आप जोश देखो पूरे हरियाणा के अंदर क्या जोश है। जो हमारे साथी बॉर्डरों पर थे उनकी घर वापसी के लिए रोहतक से लेके यहाँ तक कम से कम 50-100 जगह प्रोग्राम कर रखे। आप वहाँ से आए हो, 50-100 जगह प्रोग्राम कर रखे। हमें दुख है इस चीज का कि हमारे साथी हमारे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम खुश इस चीज से कि जिस चीज के लिए हम बॉर्डरों पर आए थे वो हमने काम पूरा किया अपना। सरकार के नासम डंडा देके हमने कानून वापस करवाए। जितने हमारे भाइयों पर साथियों पर कता हुआ मुकदमे लगे थे मुकदमे वापस कराए। MSP के लिए कमेटी बनवाई। अगर सरकार फिर पलटती है तो दोबारा से फिर हमारे साथी टिकरी बॉर्डर पर झंडा गाड़ने का काम करेंगे और इनके साथियों की घर वापसी के लिए हम इनका मीठा मुंह करा के इनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा पंजाब का भाईचारा इतना बढ़ गया, अगर कल को पंजाब को जरूरत पड़ती है तो हरियाणा यहाँ से पंजाब जाएगा और साथियों के साथ मिलकर आगे जो संघर्ष होगा, हमारी प्रतिनिधि जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी कमेटी बना के आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो भी
वहाँ से संदेश आएगा, हम दोबारा से फिर से वहाँ जाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल आशीष जी आपसे, क्या संदेश आप उन किसानों को और उन परिवार को जिन परिवारों से जो है किसान शहीद हुए हैं, क्या संदेश उन परिवार के लोगों को देना चाहोगे? देखो, जो हमारे किसान साथी से हुए हैं, हम उनकी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके परिवार से आश्वस्त करते हैं कि उनकी सरकार से ही मदद हो और संयुक्त किसान मोर्चा भी उनकी मदद करे। हम उनके साथ, हमारी भावनाएं उनके साथ है। आगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ खड़ा मिलेगा। और मेरा सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि घर बिल्कुल हंसी खुशी, बिल्कुल आराम से जाएं, किसी प्रकार की कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि उपद्रव करें, लेकिन हमने इस प्रकार की कोई चीज नहीं करनी है जिससे किसान साथी टारगेट हो। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ आशीष फरवाना से जो है आशीष सरपंच जी, उनको सुन रहे थे। और उनका जो किसान साथी जो यहाँ से लौट कर जा रहे हैं, उनको भी एक संदेश है, जिस तरीके से बॉर्डर पे बैठ के उनके शांतिपूर्ण ये जो धरने दिया हुआ था, उसी तरीके से अपने शांति बनाए रखे और घर वापसी करें। हमारे साथ जो है निंदाना गांव से संदीप नेहरा जी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। संदीप जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। निंदाना गांव से जो है संदीप नेहरा जी है। संदीप जी, आप देख ही रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके के किसानों के अंदर आज भी 378 दिन के बाद भी वही जोश बना हुआ है। आज जो है किसान अपनी घर वापसी कर रहे हैं, उसकी भी एक अलग ही खुशी है। उसके साथ साथ आज बनाली गांव पूरे के पूरे जो युवा है और आसपास के गांवों ने भी पूरा का पूरा समर्थन दिया है। किसानों के तो स्वागत के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। इस आंदोलन को लेकर, जितना लंबा आंदोलन चल रहा, आज क्या कुछ इस बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज हमारे देश के अन्नदाता के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि वो अपनी 1 साल के बड़े परिश्रम के लड़ाई जीत करके आए हैं। इन्होंने बहुत से मौसमों को झेलने का काम किया है। 700 के तकरीबन हमारे किसान भाइयों की शहादत हुई है। और जहाँ तक बात है महम विधानसभा क्षेत्र की, तो महम विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही आंदोलन में मजबूती से लगा हुआ था। और बड़ाड़ी गांव जो है, ये पूरे महम विधानसभा क्षेत्र में बधाई का पात्र है। सराहनीय है कि बड़ाड़ी गांव ने जब भी किसान के सम्मान की, किसान के मान की बात आई है, तो तन मन धन से उनका साथ दिया है। आज आप देख रहे हो, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, इससे बड़ी खुशी का पल हमारे जीवन में ना कभी आया और ना कभी आएगा। जैसा कि आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा, बडाली गांव के युवाओं ने पूरा का पूरा इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। उसके बावजूद उस टाइम जब इस दौरान किसान आंदोलन पूरा पूरा चल रहा था, बडाली गांव के युवा को भी कहीं ना कहीं आतंकवादी शराबी तक के यहाँ के जो नेता हैं उनके द्वारा कहा गया। उस बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं? जिस व्यक्ति ने हमारे बड़ाड़ी गांव के किसानों को अपशब्द बोले, इनको आतंकवादी और वाहियात की संज्ञा दी, अगर उस व्यक्ति की आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेरे बतलाने की आवश्यकता नहीं, वो व्यक्ति खुद वाहियात है। गांव ने उसको तड़ी पार किया था। एक सेकंड, एक ही पर्सन का ये सवाल नहीं है, इंडिविजुअली है कि किसी नेता की ये बात नहीं है। हर जो वो नेता इन आंदोलनों के समर्थन में, उनके द्वारा किसानों को जो है आतंकवादी, पाकिस्तानी, नशेड़ी तक कहा गया था। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन था, शांति प्रिय आंदोलन था, संयम में और अनुशासनात्मक आंदोलन था। सरकार और सरकार के बैठे हुए लोगों ने इस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाने का काम किया। आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, तालिबान बताया, पता नहीं किस किस तरह की संज्ञा दी गई। ये खुद उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि उनके आका ने, जिस आका को खुश करने के लिए वो इस प्रकार की भाषा का यूज करते थे, उनके खुद आका ने इस किसान अन्नदाता के सामने मजबूर होकर के तीनों कृषि के काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो अब कहाँ डूब करके मरेंगे जो किसान को तरह तरह की गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। ये आंदोलन पूरे देश का, पूरे विश्व में जो किसान और किसानी से संबंधित रख रहा था, हर उस व्यक्ति का आंदोलन था। ये 36 बिरादरी का, हर धर्म और मजहब का आंदोलन था। ये इस देश की किसान के साथ साथ दूसरी जो बिरादरियां हैं उनकी भी बचाने का, नस्ल और फसल का आंदोलन था। ये गरीब मजदूर
और व्यापारी कर्मचारी जो महंगाई से पीड़ित थे उनको बचाने का आंदोलन था। ये आंदोलन जनमानस का आंदोलन था और ये आंदोलन जीत करके आज अन्नदाता खुशी खुशी अपने घर जा रहा है। ये सुनहरी अवसर हिंदुस्तान के में ना कभी आया और ना कभी सबसे आएगा। लंबा ये आंदोलन चला है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने आगे टीवी पर इन कानूनों को वापस लिया और जो किसान की सारी मांगे हैं वो पूरी भी की, क्योंकि मुकदमे तक जो लगे हुए थे, या फिर एमएसपी की बात करूँ कमेटी भी बनाई गई है, उन सारी की सारी मांगे जो पूरी अब मान ली गई है। नरेंद्र जी मोदी जी के बारे में कोई दो शब्द आप कहना चाहते हैं? देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देर आए दुरुस्त आए। अन्नदाता का उन्होंने चलो जाने अनजाने में इतनी देर क्यों हुई वो तो प्रधानमंत्री जी जाने, लेकिन प्रधानमंत्री के इस फैसले को हम सम्मान करते हैं और उनके इस निर्णय की हम सराहना करते हैं।